Hello everyone, this is Kapil Solanki. Welcome again to my channel with the very big heart. This is the lesson 3rd of the series. If you haven't watched my 2 videos, please go to the description. I have shared the link of those 2 videos so you can easily start learning. You can easily start your English journey with me from the beginning. So this is the lesson 3rd, as you know. And in today's lesson, we are going to learn a phrasal verb that is most useful and most essential, that we can use it in our daily conversation by making a lot of sentences. So आज की फ्रेज का नाम है, आज की फ्रेजल वर्ब का नाम है कीप ऑन. वेल, कीप ऑन एक ऐसी फ्रेजल वर्ब है, अगर आपको हिंदी वाक्यों के अंत में ता रहता है, ती रहती है, ते रहते हैं, इस टाइप की हिंदी सेंस मिले तो आपको वहां पर कीप ऑन इस्तेमाल करना है. मैं और आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कीप ऑन का. देखो, अगर मैं ये कहूं कि वह पढ़ती रहती है, वह खाना बनाती रहती है, वह फोन इस्तेमाल करता रहता है, वह डांस करती रहती है, वह पूरे दिन इधर उधर घूमता ही रहता है. सो एक इंसान उस एक्शन को करता ही रहता है, एन एक्शन दैट हैज बीन कंटिन्यूअसली गोइंग ऑन विद अ पर्टिकुलर पर्सन. जो इंसान उसको कर रहा है, उस काम को कर रहा है. सो इस टाइप के सेंटेंस हम बनाएंगे कीप ऑन से. सो आइए गाइस देखते हैं सबसे पहले किस रूल से हम कीप ऑन के सेंटेंस बनाएंगे जब भी कोई भी सेंटेंस अफर्मेटिव मतलब सिंपल सेंटेंस हो. सो हम इस रूल का इस्तेमाल करेंगे. सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट कीप्स ऑन, कीप ऑन, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ये हमारा छोटा सा रूल होगा. वेल, कीप्स ऑन एंड कीप ऑन ये दोनों हम कहां इस्तेमाल करेंगे? कीप्स ऑन हम यूज करेंगे सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ. अगर कोई भी सब्जेक्ट हो, जैसे ही, शी, इट, एनी नेम, माई फादर, माई मदर, माई सिस्टर, ये सारे क्या होते हैं? सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होते हैं. अगर कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल है, लाइक आई, यू, वी, दे, हम वहां पे इस्तेमाल करेंगे कीप ऑन का. ओके, नाउ लेट्स मेक सम मोर एग्जाम्पल. वह पूरे दिन घूमता रहता है. ही कीप्स ऑन वेंडरिंग थ्रू आउट द डे. अब ही के साथ मैंने कीप्स लगाया. ही कीप्स ऑन वेंडरिंग थ्रू आउट द डे. वह पढ़ती रहती है. शी कीप्स ऑन स्टडिंग. शी कीप्स ऑन स्टडिंग. वह फोन इस्तेमाल करता रहता है. ही कीप्स ऑन यूजिंग फोन. वह हमेशा नाचती रहती है. शी जस्ट ऑलवेज कीप्स ऑन डांसिंग. इस तरीके से आप अफर्मेटिव में सेंटेंस बना सकते हो. मैं पढ़ाता रहता हूं. आई कीप ऑन टीचिंग. मैं इंग्लिश मूवीज नेटफ्लिक्स पर देखता रहता हूं. आई कीप ऑन वॉचिंग इंग्लिश मूवीज ऑन नेटफ्लिक्स. इस तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंस इजीली बना सकते हो बाय यूजिंग दिस स्ट्रक्चर. अब हम बनाने जा रहे हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कीप ऑन से. अगर हिंदी में ऐसी सेंस आए जैसे मैं सोता नहीं रहता हूं, मैं इंग्लिश सॉन्ग सुनते नहीं रहता हूं, वह पूरे दिन घूमता नहीं रहता है. सो हम बनाएंगे इस स्ट्रक्चर की हेल्प से नेगेटिव सेंटेंसेस. सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट डज नॉट, डू नॉट, उसके बाद कीप ऑन, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. डज हम यूज करेंगे सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन के साथ एंड डू हम यूज करेंगे प्लूरल के साथ, जैसे मैंने आपको कीप्स ऑन एंड कीप ऑन बताया था. इस तरीके से जैसे एग्जाम्पल बनाते हैं. वह पूरे दिन घूमता नहीं रहता है. ही डज नॉट कीप ऑन वेंडरिंग थ्रू आउट द डे. आई डोंट कीप ऑन वॉचिंग इंग्लिश मूवी. मैं इंग्लिश मूवी देखता नहीं रहता हूं. वह सोती नहीं रहती है. शी डजंट कीप ऑन स्लीपिंग. आई डोंट कीप ऑन स्टडिंग ऑल डे लॉन्ग. मैं पूरे दिन पढ़ता नहीं रहता हूं. ही डजंट कीप ऑन राइटिंग नॉवेल्स. वह नॉवल नहीं लिखता रहता है. He doesn't keep on writing novels. इस तरीके से आप बना सकते हो नेगेटिव सेंटेंसेस. अगर हमें इंटेरोगेटिव बनाना हो, जब भी हमें किसी से क्वेश्चन पूछना हो कि क्या वह सोता रहता है, क्या वह पढ़ती रहती है, क्या वह गाना गाता रहता है, क्या वह घूमते रहता है, इस तरीके से हम यूज करेंगे डू डज को पहले, उसके बाद सब्जेक्ट, कीप ऑन, आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, क्या वह सोता रहता है? डज ही कीप ऑन स्लीपिंग? डज शी कीप ऑन डांसिंग? Does he keep on watching English movies on Netflix? Do they keep on wandering here and there unnecessarily throughout the day? Unnecessarily throughout the day का मतलब होता है कि पूरे दिन बिना मतलब, राइट? क्या वह
कपड़े धोती रहती है, डज शी कीप ऑन वॉशिंग क्लॉथ्स। इस तरीके से हम बना सकते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब हम देखते हैं WH फैमिली से हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे। जैसे वह सोती क्यों रहती है, वह गाना गाते क्यों रहता है, वह इंग्लिश मूवीज क्यों देखता रहता है। सो हम बनाएंगे WH फैमिली से सेंटेंस इस स्ट्रक्चर की हेल्प से। WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट कीप ऑन ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तुम सोते क्यों रहते हो, वाई डू यू कीप ऑन स्लीपिंग। अगर आप फ्लुएंटली इस सेंटेंस को बोलोगे, इस टाइप के सेंटेंस को बोलोगे, डेफिनेटली आपकी इंग्लिश में इंप्रूवमेंट आएगी और डेफिनेटली कॉन्फिडेंट भी आएगा। जब हम लॉन्ग सेंटेंस इंग्लिश में बोलते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं, सब हमारा जो माइंड है वो सोचता है, सोचने के बाद पहले वो हिंदी में सोचता है, उसके बाद वो इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। सो अगर हम इस तरीके से इस टाइप के सेंटेंस बनाएंगे तो वो हमारा माइंड जो है वो हैबिचुअल हो जाएगा इस टाइप के लॉन्ग सेंटेंस बनाने में। और जब भी हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग बनाना हो, किसी भी ग्रामर रूल के अकॉर्डिंग, हम डेफिनेटली फ्लुएंटली हम बोल सकते हैं किसी भी सेंटेंस को। वे वहां सोते क्यों रहते हैं, वाई डू दे कीप ऑन स्लीपिंग देयर। वह बर्तन क्यों धोती रहती है, वाई डज शी कीप ऑन डूइंग डिशेस। बर्तन धोने को हम बोलेंगे डूइंग द डिशेस। वह पढ़ता क्यों रहता है, वाई डज ही कीप ऑन स्टडिंग। वाई डू दे कीप ऑन लाफिंग एट हिम। सो गाइज, इस तरीके से आप कीप ऑन के सेंटेंस बना सकते हो प्रेजेंट टाइम में। नेक्स्ट लेसन में हम पढ़ेंगे किस तरीके से कीप ऑन को हम पास्ट में यूज करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो सो यू कुड गेट मी ए गुड मोटिवेशन in order to make your English perfect. So till then, take care, have fun, let's call it a day.